जी नमस्कार। मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। आज मैं आप लोग के सामने बताने जा रही हूँ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। सबसे पहले बात, मनोवृत्ति क्या है और इनकी क्या विशेषताएं हैं। इनके बहुत सारे फैक्टर भी होते हैं। सबसे पहले हम मनोवृत्ति की बात करते हैं। मनुष्य के विकास के साथ ही उसकी अभिवृत्ति का विकास होता है। मनुष्य का जीवन समाज की गोद में पलता है। मानव एक दूसरे के संपर्क में जन्म से ही रहता है। व्यक्ति पर अपने समाज के जीवन की छाप पड़ती है। समाज व्यक्ति की विशेषता एवं या विशेषता में समानता पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि समाज के दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं। व्यक्ति के या व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति की अभिवृत्ति भी समाज के लोगों की अभिवृत्ति से कुछ अंशों में समान होती है तथा कुछ अंशों में भिन्न होती है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की अभिवृत्ति उसके परिवार, मित्र, पड़ोसी या सहपाठी से कुछ अंशों में भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति एक दूसरे से एक दूसरे के समान नहीं हो सकते हैं। कुछ न कुछ उसमें भिन्नता पाई जाती है। मनोवृत्ति का निर्माण एवं विकास का आदि हम अध्ययन सामाजिक या सामाजिक मनोवैज्ञानिक, अभिभावक या शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक या राजनेता अन्य लोगों के बहुत ही मायने रखता है, जो मानव व्यवहार को नियंत्रित रूप से चलता रहता है। अब हम मनोवृत्ति के कुछ कारक पर चर्चा करेंगे कि इसकी कौन कौन सी कारक है जो कि मनुष्य को इफेक्टनेस करता है। सबसे पहले हम बोलेंगे कि एक मोटिवेशनल फैक्टर की बात करेंगे कि मोटिवेशन फैक्टर क्या है। सबसे पहली बात, मोटिवेशनल फैक्टर जो है मनुष्य के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। कहने का तात्पर्य है कि मनोवृत्ति या अभिवृत्ति चयनात्मक होती है। इसलिए क्रेज एवं क्रेजफील्ड का कहना है कि मनोवृत्ति के निर्माण में अभिप्रेरणा या प्रत्यक्ष या संवेग या फिर उसके या कुछ भी उसकी बतावना या संस्थाओं से उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। व्यक्ति उन संस्था जैसे व्यक्ति वस्तु का प्रत्यक्ष करता है या उसके विषय में कम या उसका मत बनाता है। इस परिभाषा में टोलमैन ने कहा था, या उनके अनुसार हम कह सकते हैं, टोलमैन ने कहा था कि जैविक एवं सामाजिक प्रेरणाओं का प्रभाव अभिवृत्ति का निर्माण पर पड़ता है। इस तरह मनोवृत्ति का विकास और निर्माण व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, या हम प्रायः देखा गया है कि व्यक्ति का जिन आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उसकी पूर्ति या उसमें घनात्मक अभिवृत्ति का निर्माण और विकास होता है या रखते हैं इंसान। लेकिन जिन आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं हो पाती है उसकी पूर्ति व्यक्ति में निषेधात्मक या अभिवृत्ति का विकास होता है। इस तरह से लक्ष्य प्राप्ति में सहायक व्यक्ति की होती है। तो दूसरी बात करेंगे, ये तो मोटिवेशनल की बात किए, और दूसरा यदि इस पर हम बात किया जाए कि इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम, तो इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम की
इसकी भी मनुष्य पर या व्यक्ति की अभिवृत्ति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति का अभिवृत्ति का जो निर्माण किया गया है या उसका स्वरूप या सूचना पर आधारित होता है। व्यक्ति जिस प्रकार की सूचना प्राप्त करता है उसी के अनुरूप उसकी अभिवृत्ति का स्वरूप निर्माण होता है। व्यक्ति सामाजिक दुनिया या जिन वस्तुओं का अस्तित्व होगा उन्हीं के प्रति उसमें अभिवृत्ति हो सकती है। किसी वस्तु के लिए व्यक्ति की अभिवृत्ति है, इसके लिए आवश्यक है कि उस वस्तु भी सूचना उस व्यक्ति को अवश्य हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसी के अनुरूप अभिवृत्ति का स्वरूप होगा। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि कोई भी ग्रामीण अंचल के रहने वाले लोगों के परमाणु बम या युद्ध के प्रति अभिवृत्ति का निर्माण नहीं हुआ होगा यदि उन लोगों का पत्र या पत्रिका या शिक्षा के माध्यम से सूचना न प्राप्त हुई होगी। परंतु जो लोग हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए बम विस्फोट की विश्लेषणात्मक से या अवगत है, उसमें नियंत्रीकरण के प्रति अवश्य ही घनात्मक अनुवृत्ति या आवृत्ति निर्मित होगी। वह निरंतरीकरण के समर्थक होंगे। अतः हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि सूचना के आधार पर अभिवृत्ति या अभिवृत्ति का निर्माण होता है, अभिवृत्ति का स्वरूप बनता है। स्मिथ का यहाँ कहना, स्मिथ महोदय ने कहा था कि केवल किताब मात्र से पढ़ने के आधार पर ही किसी के संबंध में घनात्मक या ऋणात्मक अभिवृत्ति का विकास नहीं होता है। इस दिशा में मनोविज्ञानों को कहना था कि या इनके ऊपर जो उपयोग हुआ है उनका कहना था कि व्यक्ति का या उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए और अध्ययन जो उसका निष्कर्ष निकला कि व्यक्ति अथवा वस्तु आदि के प्रति अभिवृत्ति निर्माण में प्रयोजन द्वारा सूचना का उपयोग या अंतर संबंध या अभिवृत्ति का संगति और अभिवृत्ति निर्माण की स्थिति के संबंध में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अभिवृत्ति निर्माण का सूचना ही सब कुछ नहीं हो सकता है। बच्चों के सूचना का जो स्रोत या माता पिता का जो अभिभावक के प्रति होते हैं या विद्यार्थी के जो अध्यापक और उसके पुस्तक होती है, इस प्रकार के पुजारी या धार्मिक व्यक्ति के लिए सबका अलग अलग स्रोत है। अब हम बात करेंगे कि पर्सनैलिटी पर। अब मनोवृत्ति में या एटीट्यूड में पर्सनैलिटी का भी अलग क्वालिटी का, इनका भी बहुत वेरी इम्पोर्टेंट मायने रखता है। लेकिन इस टॉपिक के चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब तक इतना ही। धन्यवाद।